बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल दें। कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। सनातन पर आर पार, सनातन पर डीएमके के वार, बीजेपी की हुंकार, सनातन विरोधियों की निकाल लूंगा आंखें। सनातन धर्म पर जंग इस कदर छिड़ी है मानो यह खत्म नहीं होगी। कोई डेंगू मलेरिया बताकर खत्म करने की बात कर रहा है तो वहीं सनातन धर्म के पक्षकार सनातन विरोधियों की आंखें निकालने की बात करने लगे हैं। उदय निधि के बयान के बाद सनातन पर छिड़ी जंग एक बार फिर तूल पकड़ने लगी है। G20 के कार्यक्रम के दौरान मामला कुछ हद तक शांत हो गया था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ ठीक वैसे ही सनातन पर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। इसी कड़ी में बुधवार को यानी 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सनातन विरोधियों पर निशाना साधा और कहा, जो सनातन के विरोध में बात करेगा तो हम बोलने वाले हर जवान को हम खींच करके बाहर निकाल लेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पतलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान ने मानो आग में घी डालने का काम किया हो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर गजेंद्र शेखावत का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया और लिखा, चूंकि G20 खत्म हो चुका है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 की कोई प्रासंगिकता नहीं है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं, इसलिए अब ये एक ओपन सीजन होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर बवाल चल ही रहा था कि तब तक साउथ अभिनेता प्रकाश राज की एंट्री हो गई। दरअसल प्रकाश राज ने कुलबुर्गी में एक कार्यक्रम में कहा, हर किसी को इस देश में रहना चाहिए। आज भी छुआछूत की मानसिकता है। एक धर्म जुलूस में 18 साल के युवा चाकू और तलवार लेकर चल रहे थे। ये देखकर बहुत दुख होता है। उन्हें रोजगार और सपने के बारे में सोचना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया। क्या 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना सनातन नहीं है? ये डेंगू का बुखार है जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। उदय निधि के बयान की चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि अब अभिनेता प्रकाश राज के ताजा बयान ने नया सिरे से विवाद को जन्म दे दिया है। प्रकाश राज के इस बयान के बाद भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन को समाप्त करने की किसी की औकात नहीं है। सनातन धर्म पर बयान देने वाले डीएमके नेता उदय निधि और एक्टर प्रकाश राज अभिनेता नहीं हैं, वो खलनायक हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है। वो नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान,
हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। वहीं प्रकाश राज का बयान सामने आते ही कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने काले कपड़े पहनकर उनका विरोध शुरू कर दिया। संगठनों ने काले झंडे भी लहराए। प्रकाश राज को हिंदू विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके बाद नारेबाजी कर रही भीड़ को नियंत्रित करते हुए पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। बहरहाल सनातन पर छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।